वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। अब हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता में आज हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट्स जो कि हमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे, विच इज़ एनिमल केयर। एंड आई टोल्ड यू दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, नॉट जस्ट फॉर पर्सनल रीजंस बट बिकॉज हाउ हमें एहसास रखना चाहिए हर जीती हुई चीज़ का अपने इर्द गिर्द के, ताकि एज अ कम्युनिटी हम एक सक्सेसफुल और अच्छी कम्युनिटी रहें। सिर्फ इंसानों का ख्याल नहीं रखें, बेज़ुबान जानवरों का भी ध्यान रखें, बिकॉज वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। एंड ऑन दैट नोट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी शीमा खान से, हु इज़ अ शेल्टर मैनेजर एट CDRS बेंजी कराची एनिमल शेल्टर एंड TNVR फैसिलिटी। वेलकम टू द शो। And then we have Babar Hussain, who's a senior veterinarian at CDRS बेंजी कराची एनिमल शेल्टर एंड TNVR फैसिलिटी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ग्रेट। तो मैं आप लोगों से आज बेसिकली बात करना चाहूँगी, और मैं एक्चुअली ऑलरेडी शीमा से बात कर रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोग सिर्फ कैमल्स और डोंकीज़ का करते हैं, तो शी वाज एक्चुअली टेलिंग मी कि नो देयर आर लॉट ऑफ डॉग्स एंड कैट्स एज वेल। सो शीमा, टेल अस द काइंड ऑफ एनिमल्स दैट हमारे आते हैं शेल्टर के अंदर जिनको आप रेस्क्यू कर रही हो, किस तरह के इशूज़ हम फेस करते हैं। थोड़ा सा पहले ब्रीफ आप दे दो, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो जो CDRS है वो एनिमल्स, पहले तो CDRS ह्यूमैनिटेरियन काम भी करता है। लोगों का आजकल कॉन्सेप्ट होता है कि जो इंसान मर रहे हैं आप लोग जानवरों की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, व्हिच इज सो सिली, राइट? क्या आप दोनों का रखें ध्यान पे? जी बिल्कुल। तो CDRS का मेन जो है वो है इंसानों का काम, ठीक है। तो इंसानों के साथ साथ CDRS जानवरों को भी लेकर जाए, ठीक है। तो वहाँ पर भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ा गया, ठीक है। अब हम आते हैं जानवरों की तरफ। तो जानवरों में हमारे पास डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, डंकीज़ आते हैं, बर्ड्स आते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी जानवर ट्रीटमेंट के लिए आता है हमारे पास। हम लोग रेस्क्यू करते हैं डॉग्स को। TNVR फैसिलिटी देते हैं। TNVR होता है ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिलीज़। TNVR फैसिलिटी क्यों करते हैं? पॉपुलेशन कम करने के लिए। ओके। जो पॉइजन हो रहे होते हैं ना, उससे बेहतर आप TNVR करो। इस तरीके से ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। ये ह्यूमन प्रोसेस होने के साथ साथ पॉपुलेशन कम करेगा। पॉपुलेशन कम करने से यू नो शमा, आई वांटेड टू आस्क यू एज वेल कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन विच वो अब तो फीमेल बिल्लियों को भी इंजेक्शन लगा देते हैं कि ताकि बेसिकली दे कैन नॉट कि पॉपुलेशन कंटेन हो जाए। सो इज दैट अ सेफ प्रोसेस एज वेल? इज दैट समथिंग यू डू? नो नो, दैट्स ये नहीं करते। उससे इनको उनकी ओवरीज में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। उनको कैंसर हो सकता है। आप उन्हें बचा नहीं रहे, आप उन्हें मार रहे हो। ओह, बट व्हाट अबाउट द स्ट्रे कैट्स आउटसाइड? तो आप फिर स्ट्रे कैट्स की पॉपुलेशन कैसे? उनको भी ऐसे ही TNVR करके, स्पे और न्यूट्रल करके। न्यूट्रल मेल्स में होता है और स्पेइंग फीमेल्स में होती है। उन्हें ट्रैप करें, न्यूट्रल करें, स्पे करें और वापस उनके एरियाज़ में वैक्सीनेट करके रेबीज़ के अगेंस्ट रिलीज़ कर दें। ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट अच्छा कि आपने ये मिसकंसेप्शन हटा दिया। ये मेरा एक मिसकंसेप्शन था कि शायद ये इंजेक्शन सेफ है, तो ये इंजेक्शन सेफ नहीं है। अच्छा, एंड आप स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक एरिया देख रहे होते हैं बाबर? नहीं, मेरा पूरा शेल्टर होता है जी। मैं वो पूरे उसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं मैं उनको चेक करता हूँ। पूरे जितने भी हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, सारे बर्ड्स हो गए, सब कुछ वो मैं देख रहा होता हूँ। ठीक है। और ज़्यादा कौन से आते हैं आपके पास? कैमल्स आते हैं, डोंकीज, डॉग्स, कैट्स? हमारे पास ज़्यादातर कैट्स और डॉग्स आते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया जाता है डॉग्स पे किया जाता है। क्योंकि अब उसको देखते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई डॉग खड़ा हुआ है, मारो इसको। मारो क्यों? बस यही हमारे मुआशरे में हमें इस चीज़ को टू चेंज दिस एज वेल। आप लोगों ने क्या अवेयरनेस फैलाई है कि ये कितनी गलत चीज़ है कि रैंडम चलते चलते कुत्ते को पत्थर मार देते हैं? उस कुत्ते ने आपको कुछ बोला भी नहीं, आप बोला भी नहीं है, फिर बोलते हैं कि डॉग काट रहा है हमें। अब जाहिर सी बात है उनके पास मतलब जो प्रोटेक्शन का एक हिस्सा है वो तो वही है ना, वो वॉइड करेंगे या बार्क करेंगे, वही कर सकते हैं बेचारे। ठीक है। कोई मिसकंसेप्शन जो आप मुझे बताना चाहोगी कि जब आपके पास वो जानवर आते हैं तो लोग किस तरीके से गलत सोच रहे होते हैं अबाउट एनिमल्स? या पहले तो अभी जब हम रेस्क्यू कर रहे होते हैं रोडों पर जी, तो ये क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो? लोग आके साइडों में इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ। हम एक बीमार जानवर को पकड़ रहे हैं जिसको मेडिकल की ज़रूरत है, जिसको इलाज की ज़रूरत है। हम वहाँ पर पॉइज़न देने नहीं गए, क्योंकि लोग अपनी कम्युनिटीज़ में लोगों को पॉइज़न देने के लिए बुलाते हैं। इमेजिन। बिल्कुल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें एक्चुअली
अभी रिसेंटली ही मैं जिस एरिया में रहती हूँ उसी एरिया के अंदर मेरी मम जब स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स का ध्यान रखती हैं, शी गिव्स देम फूड इन अ डेजिग्नेटेड एरिया जो भी, तो उनको बाकायदा थ्रेट्स दिए गए थे एंड आई रियली थिंक पीपल शुड नो दिस कि मेरी मम को एक्चुअली थ्रेट किया गया था कि अगर वो एक और दफ़ा खाना देंगी तो वो पॉइजन देंगे, स्ट्रे को मार देंगे एंड प्रॉब्ली रिपोर्ट हर एज वेल, व्हिच इज रियली बैड। आप किस तरह डील करते हो उन चीज़ों से? हम लोगों को धमकियां दे रहे होते हैं लोग यहाँ पे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनके ऊपर है, ये उनके कंसाइंस पर है कि वो किस तरीके से रात को ये सब कुछ करके सोते हैं। वो अपना बुरा काम करते जाएं, हम अपना अच्छा काम करते जाएंगे। हम उनकी वजह से अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। एब्सोल्युटली। हम बात कर रहे हैं शीमा एंड बाबर से और वो बता रही थी कि 3 दिन पहले आपको मिला, जो 3 दिन पहले हमें ब्रूनो जो कि आपको गटर के अंदर से मिला और आप किस तरह, एंड शीमा आप मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक बता रही थी कि आप किस तरीके से ट्रॉमा भी रिलीज़ करने में जानवरों की मदद करती हो, जो कि बहुत कम यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो लोग इंसान के ट्रॉमा को रिप्रेस कर देते हैं, आप फिर भी जानवरों के साथ करती हो। हाउ रिवॉर्डिंग इज़ इट फॉर यू? आई एम श्योर दिल में जो सुकून मिलता होगा वो दुनिया की किसी पैसे वाली नौकरी से नहीं मिलता होगा कि हाँ I've done something meaningful in my life and I can sleep in peace. वो चीज़ जो एक मरता हुआ जानवर जो लेकर आता है ना, डर, खौफ और एक सवाल, क्यों? क्यों? मैं ही क्यों? मुझसे क्या गलती हुई है? मैंने क्या किया है? ये वो सवाल हैं जो शुरू में मैं उनका जवाब नहीं दे पाती। जब वो उनकी आंखों में देखती हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उनका जवाब उन्हें देने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। वी आर ह्यूमंस, हम अशरफुल मखलूकात हैं और गलती हमारी है, गलती तुम्हारी नहीं है। एंड शीमा, जब आपके पास ब्रूनो है एंड वील टॉक अबाउट कैमी इन द नेक्स्ट पार्ट एज वेल, तो जब इस तरह के जानवर आते हैं, और आपके लिए भी बाबर ये सवाल, तो आपको लगता है कि जानवर बहुत एग्रेसिव होता है या आप लोग समझते हो कि एग्रेसिव इसलिए कुछ उसके साथ कोई ज्यादती हुई है? बिल्कुल, अब तो हम इनके साथ काम कर रहे हैं तो हम उनकी साइकी समझो कि पता चल गया है। अब जो भी जानवर आएगा अगर एग्रेसिव भी होगा तो हमें पता चल जाएगा ये नेचुरली एग्रेसिव है। अच्छा। जो मतलब उस ट्रॉमा की वजह से एग्रेसिव है उसका भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, फिर उनको उस हिसाब से डील किया जाता है। और क्या जितने भी जानवर आप लोगों के पास आते हैं क्या वो सब डिजीज रिटर्न होते हैं? नहीं, कोई भी डिजीज रिटर्न नहीं होता, कोई किसी को भी डिजीज नहीं होता। लोग कहते हैं किसी एक जानवर को बहुत बड़ा सा मैगेट वुंड है, बहुत बड़ा वुंड है, वो पागल है। नहीं, वो पागल कुत्ता नहीं है, वो अपनी तकलीफ से लड़ रहा है, रोड पर तकलीफ से रो रहा है, वो आपको मदद के लिए पुकार रहा है, वो आपसे मदद मांग रहा है, वो आपसे कह रहा है हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे कीड़े खा रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, हमारे मुआशरे में यही कहा जाता है कि मतलब जिसको मैगेट्स हैं वो घूम रहा है, तो बच्चों को हम ये सिखाते हैं ये पागल है, ये पागल नहीं है, वो बेचारा उस तकलीफ से लड़ रहा है। एंड मैगेट्स बाय द वे बड़ी इजीली रिमूवेबल होते हैं, दोस आर बेसिकली लिटिल वर्म्स। आप हल्का सा उस पे दवाई डालें, साफ करना पड़ता है, मैंने खुद अपने हाथ से निकाला। आप दवाई डालें, दवाई डालने के बाद वो मर जाएंगे और फिर आप नॉर्मली उनको निकाल सकते हैं। हम लोग के पास तो इतने आते हैं एनिमल्स, 2-2 घंटे खड़े होकर हमें मैगेट्स निकालने पड़ते हैं, बिल्कुल इतने मैगेट्स वाले होते हैं। और वही एक जानवर रोड पे आपसे मदद मांग रहा होता है और उसके बजाय आप उसको डंडे, लाते, पत्थर ये सब मार रहे होते हो। It is very tough to be like that. अच्छा, तो फिर ये neither do they carry diseases and neither are they unhealthy in any way. तो ये चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए। अगर आपसे कोई जानवर मदद मांग रहा है तो हम दे सकते हैं, राइट? आपको लगता है कि अडॉप्शन फीस जो है इन लोगों की बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तभी लोग शायद इतना ज़्यादा नहीं लोग अडॉप्ट करना नहीं करना चाहते। एक तो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, अब पहले तो मैं ये थोड़ा सा एक बात को थोड़ा सा वो कर दूं, लोग कहते हैं स्ट्रे एनिमल्स, मैं थोड़ा सा डेफर करूंगी। ठीक है, दे आर नॉट स्ट्रेज, दे आर होमलेस। ओके, दे आर होमलेस। वो जंगली नहीं है। मैं अपने घर छोड़ के रोड पे जाना रहना शुरू कर दूंगी तो मुझे कोई स्ट्रे ह्यूमन नहीं कहेगा, मुझे होमलेस। ठीक है, उनके पास घर नहीं है, उनका जो घर है वही आसमान है जो अल्लाह ने आपके लिए बनाया है, जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है। वही ज़मीन उनका घर है जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाई है। True. तो वो सिर्फ होमलेस है, वो अपना घर किसी को नहीं कह सकते। उन्हें कहीं से भी कभी भी उठाकर फेंक दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है, पत्थर मार के, डंडे मार के उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। बस उन्हें कहा जाता है कि इनको हटा दो, तो वो सिर्फ होमलेस हैं। तो बस मुझे ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वो स्ट्रेज नहीं है, वो जंगली नहीं है, वो सिर्फ जस्ट होमलेस। उनको घर चाहिए,
वो बस घर चाहते हैं और CDRS वही प्रोवाइड करता है। वही आप थोड़ा सा मुझे डोंकीज एंड कैमल्स के बारे में भी बताओ, कुछ वीडियोस में आई कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ डोंकीज एंड कैमल्स। तो डोंकीज का क्या होता है, डोंकीज ओनर्स होते हैं, डोंकीज पे काम करवाते हैं वो, उनका जो हार्नेस बांधते हैं ना, वो हार्नेस इतना हार्श होता है उनकी स्किन के ऊपर कि उनके ज़ख़म छोड़ जाता है। जब वो ज़ख़म छोड़ जाता है तो वहाँ मैगेट्स हो जाते हैं। कुछ का एक्सीडेंट हो जाता है काम करते करते, जिनके कुछ का ऐसा होता है कि वेट इतना रखा जाता है उनके ऊपर कि उनके जो लेग्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, मतलब लेग्स यूँ होते हैं और काम करते करते यूँ हो जाते हैं। जब वो बेकार हो जाते हैं तो उनकी ओनर्स उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि गाड़ी मार के चली जाती है, जैसे अभी हमारे पास कुछ दिन पहले एक डोंकी आया था बाला के नाम से, उसको गाड़ी मार के गई थी लेकिन उसके ओनर ने फिर भी उससे काम करवाया। जब वो बिल्कुल मरने की हालत पे आ गया तो उन्होंने हमें खुद बुलाया कि आप इसको आके ले जाएं, और जब ये ठीक हो जाए, मतलब वो मर रहा है फिर भी वो कह रहा है जब ये ठीक हो जाए तो मुझे आप वापस दे देना। This is just terrible, Shima. I mean, I would never return that animal actually, and I'm just actually saying it on live television because मेरा खून जल रहा है actually सुन के ये चीज़ें।